Hello and namaskar dear kids. I hope that you all are fine, well and good. आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 22. Think and write the answers of the following question in your own words. इसके आंसर्स हम अपने ओन वर्ड्स में लिखने वाले हैं. ये हमारे आईबीएल क्वेश्चंस की तरह भी हो सकते हैं. ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको आपको थिंक करना है और राइट करना है. ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस ही है डियर किड्स. ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है हमारी वर्कशीट में एज वेल एज हमारे पेपर स्टाइल में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज who poops and poops to blow away the man's shirt and why? Yes dear kids, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? किसने हवा मारी जोर से और ब्लो की मैन की शर्ट और क्यों? इस क्वेश्चन का मतलब ये है. तो द विंड poofs and poops to blow away the man's shirt. लिखो द विंड poops and poops to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Repeat it with me. The wind poops and poops to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Now come to question number 2. Did everyone laugh at the lunch table at grandpa's house? Why? अब इस क्वेश्चन का मतलब है क्यों ग्रैंडपा के घर पे सब लंच टेबल पे हंस रहे थे? क्या सब ग्रैंडपा के घर पे लंच टेबल पे हंस रहे थे और क्यों वो लोग हंस रहे थे? सो द आंसर इज एवरीवन लाफ एट द लंच टेबल एट ग्रैंडपा's हाउस एज द ग्लासेस विच ही वॉज सर्चिंग वॉज ऑन हीज हेड. क्यों सब हंस रहे थे? क्योंकि जो ग्लासेस ग्रैंडपा ढूंढ रहे थे वो कहाँ पर मिले? ग्रैंडपा के हेड पे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड द टू गोट बिगिन टू फाइट? दोनों गोट क्यों लड़ने लगी? दे बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज सिंस देयर वाज नॉट इनफ स्पेस टू क्रॉस, सो दे स्टार्टेड फाइटिंग. कैसा था? ब्रिज नैरो था. दे बोथ वॉन्टेड टू क्रॉस द ब्रिज. वो दोनों ब्रिज को क्रॉस करना चाहते थे मगर ब्रिज कैसा था? नैरो, यानी कि इनफ स्पेस ब्रिज में नहीं थी क्रॉस करने के लिए. सो दे स्टार्टेड फाइटिंग. इसलिए वो लोग लड़ने लगे. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ क्वेश्चन आंसर. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ नैरो? व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ नैरो? ऑल्सो मेक सेंटेंस विथ इट. अब आपको नैरो का अपोजिट वर्ड बताना है और आपको उससे एक सेंटेंस बनाना है. सो हियर इट इज. द अपोजिट वर्ड ऑफ नैरो इज वाइड. नैरो का अपोजिट वर्ड क्या है? वाइड. WIDE. वाइड मीन्स चौड़ा, नैरो मीन्स पतला. एंड द सेंटेंस ऑफ इट इज दिस इज अ वाइड ब्रिज. और अगर आपको इसके अलावा अपने वर्ड्स में सेंटेंस बनाना है यू आर फ्री टू मेक इट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड? फ्रैक्चर का मीनिंग क्या होता है? हु गॉट फ्रैक्चर्ड इन द चैप्टर फ्रेंडशिप? किसको फ्रैक्चर आया था फ्रेंडशिप वाले चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में. Yes, Ravi ko. So here is the meaning of fracture. The meaning of fracture is a break in bone. Meaning of fractured is a break in bone. It means हड्डी में टूट जाना, या हड्डी हमारी टूट जाती है ना, हड्डी में ब्रेक आ जाता है. That is break in bone. Now Ravi got fracture in chapter number फ्रेंडशिप. रवि गॉट फ्रैक्चर इन चैप्टर फ्रेंडशिप. हमने कुछ नहीं किया. देखो हमने सबसे पहले लिखा मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन बोन. यू हैव टू हाईलाइट इट एज इट्स अ मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर. देन वी विल राइट द आंसर. व्हाई?
Who got fractured in chapter friendship? Ravi got fractured in chapter friendship. So here we have completed all the question answers, think and answers in worksheet. Now take out your notebook and we are going to write all the question and answers in our notebook 1A. So I request you all to take out your 1A notebook and take out your pencil and eraser and write it with a good handwriting. In 1A number notebook, you have to give heading revision, think and answer the question, and don't forget to put the date and worksheet page number 22. It will remind you that these are the question and answers of worksheet page number 22. So here we go with our first question. Question number 1. Write it down. Question number 1. And the question number 1 is, who puffs and puffs to blow away the man's shirt and why? Now as we are doing revision of question and answers, think and answers the question, what we are going to do is, we will read the question one time and we are going to read the answer twice. Alright. So answer number 1 is, the wind puffs and puffs to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Come on, now repeat along with me. The wind puffs and puffs to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Now let us repeat question number 1 one more time. Who puff and puff to blow away the man's shirt and why? कौन बार बार फूक कर रहा था, puffs and puffs, क्या करने के लिए? मैन की शर्ट को ब्लो अवे करने के लिए. तो हमने आंसर में लिखा, द विंड puffs and puffs to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Here it means wind. विंड अपनी पावर बूस्ट कर रहा था ना, कि आई एम द सुपीरियर इन द अर्थ, है ना. तो हम यहाँ पे इट का मतलब क्या है? विंड. तो हम ब्रैकेट में इट के बाद विंड भी लिख सकते हैं. विंड वॉज बूस्टिंग इट्स पावर एज इट वॉज बूस्टिंग इट्स पावर. एंड इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इन इट, you can write as wind was boosting its power. Now let us do question number 2. Give question number 2 in column side, left hand side, and write it down. Did everyone laugh at the lunch table at grandpa's house? क्या सब हंस रहे थे ग्रैंडपा के घर पे, डाइनिंग टेबल पे? क्यों हंस रहे थे ये हमें बताना है. Why? Alright. So the answer of the question is, answer number 2 is, everyone laugh at the lunch table
at grandpa's house because or as the glasses which he was searching was on his head. क्यों सब हंस रहे थे ग्रैंडपा के घर पे लंच टेबल पे? बिकॉज जो ग्लासेस ग्रैंडपा ढूंढ रहे थे वो कहाँ से मिले थे? ग्रैंडपा के हेड पे से, इसलिए सारे बच्चे हंस रहे थे. इवन ग्रैंडमा वॉज ऑल्सो लाफिंग. सो लेट अस रिपीट द क्वेश्चन वन मोर टाइम. Did everyone laugh at the lunch table at grandpa's house? Why? So the answer here is everyone laughed at the lunch table at grandpa's house as the glasses which he was searching was on his head. Now come to question number 3. और आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि नहीं? Yes, you have to write it down along with me. Okay? So now question number 3 is why did the two goat begin to fight? अब चलो बताओ तो मुझे दो गोट क्यों लड़ने लगी? हाँ, द आंसर इज they both wanted to cross the bridge. दोनों को ब्रिज को क्रॉस करना था, मगर ब्रिज कैसा था? Narrow, since there was not enough space to cross, so they started फाइटिंग. ब्रिज नैरो था और वहां पे स्पेस बहुत कम थी, इसलिए दोनों फाइट करने लगे. कौन दोनों? टू गोट्स बिगेन टू फाइट. दे बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज. वो दोनों को ब्रिज को क्रॉस करना था और ब्रिज कैसा था? नैरो था, तो वहां पे स्पेस कम थी. Since there was not enough space to cross, so they started fighting. Come on, now let us repeat it one more time. Why did the two goats begin to fight? They both wanted to cross the bridge. Since there was not enough space to cross, so they started fighting. They both का मतलब क्या है यहाँ पे? The two goat. अगर आप ऐसे लिखते हो the two goat wanted to cross the bridge, then also it is okay. And if you write they both wanted to cross the bridge, then also it's all right. Since there was not enough space to cross, so they started fighting. Now come to question number 4. So question number 4 is what is the opposite word? What is the opposite word of narrow? Narrow का मतलब क्या होता है? छोटा और पतला. Okay, narrow means छोटा, which is not big, like चौड़ा नहीं है, पतला. Alright, so उसका opposite क्या होगा? Wide. Very good. And हमको और क्या करना है? Also make
सेंटेंस विथ इट. विथ इट मीन्स हमको सेंटेंस भी बनाना है. किसका? वाइड का. ऑलराइट. व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ नैरो? नैरो का अपोजिट वर्ड क्या है? और उसी वर्ड से हमको सेंटेंस भी बनाना है. तो चलो हम करते हैं आंसर नंबर 4. आंसर नंबर 4 इज द अपोजिट वर्ड. राइट इट डाउन along with me. The opposite word of narrow is wide. Very good. The opposite word of narrow is wide. Underline wide. Okay. जैसा हमने वर्कशीट में अंडरलाइन किया ना, वैसे ही सेम टू सेम हमें इसमें भी लिखना है. एंड द सेंटेंस ऑफ वाइड इज दिस इज a wide bridge. ये कैसा ब्रिज है? Wide bridge. So I underline wide here. Now let us do question number 5. Question number 5 is, what is the meaning of fracture? What is the meaning of fractured? Who got fractured in the chapter friendship? फ्रैक्चर का मीनिंग क्या होता है? और फ्रेंडशिप वाले चैप्टर में किसको फ्रैक्चर आया था? चैप्टर नंबर 4 में रवि और रोहन में से किसको आया था? यस, रवि को. सो हम आंसर कैसे लिखेंगे? द मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन बोन. कैसे लिखेंगे? अ ब्रेक इन बोन. एंड वी विल अंडरलाइन इट, क्योंकि हमको पता तो चले कि ये इसका मीनिंग है, इसलिए हमने उसको हाईलाइट कर दिया. नाउ वी विल राइट रवि गॉट फ्रैक्चर्ड इन चैप्टर फ्रेंडशिप. कैसे उसको फ्रैक्चर आया था? हाँ, क्योंकि उसका हाथ स्लिप हो गया था मंकी बार में से, एंड ही फॉल डाउन एंड ही गॉट अ फ्रैक्चर. नाउ सी, द मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन बोन. मतलब हड्डी में ब्रेक आ जाना या हड्डी का टूट जाना, क्रैक हो जाना. रवि गॉट फ्रैक्चर इन चैप्टर फ्रेंडशिप. Let us revise all the question answers one more time. अब आपको सिर्फ मेरे साथ रीड करना है और लर्न करना है. ओके. Who poops and poops to blow away the man's shirt and why? The wind poofs and poops to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Come on, let us repeat. The man poops and poops to blow away the man's shirt as it was boosting its power. Come to question number 2. Did everyone laugh at the lunch table and grandpa's house? Did everyone laugh at lunch table at grandpa's house? Why? Everyone laughed at the lunch table at Grandpa's house as the glasses which he was searching was on his head. Did everyone पूछा तो हम यहाँ पे yes भी लगाएंगे. हाँ, yes, everyone laughed at the lunch table at Grandpa's house as the glasses which he was searching was on his head.
Now come to question number 3. Why did the two goats begin to fight? They both wanted to cross the bridge. Since there was not enough space to cross, so they started fighting. They both wanted to cross the bridge. Since there was not enough space to cross, so they started fighting. Now come to question number 4. What is the opposite word of narrow? What is the opposite word of narrow? Also make sentence with it. The opposite word of narrow is wide. The opposite word of narrow is wide. Repeat with me. Wide. W-I-D-E. Wide. Sentence is, this is a wide bridge. Now let's see question number 5. What is the meaning of fractured? Who got fractured in the chapter Friendship? The meaning of fractured is a break in bone. The meaning of fracture is a break in bone. Ravi got fractured in chapter Friendship. Ravi got fractured in chapter Friendship. So here we have completed all the question and answers of Think and Answer the Following Question, page number 22. We had written it in our notebook also and in our worksheet also. So what you have to do is, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. ओके, अच्छे से रीड करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं. यही आपका आज का होमवर्क है. ऑलराइट. So dear kids, I hope that you all understood today's question and answers. Tomorrow we will be doing text-based question and answer as well as we will write text-based question answers in notebook also. जैसा हमने आज लिखा, पहले वर्कशीट में लिखेंगे, उसके बाद हम नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद हम 2 times रीड करेंगे. So dear kids, bye, take care, thank you.